मैं जो बात करने जा रहा हूँ आपसे वो सपनों की बात है, ड्रीम्स की बात है। क्या आप ड्रीम ले रहे हैं? वो ड्रीम नहीं जिसकी मैं बात करूँ, वो ड्रीम जो सोते हुए नहीं लिए जाते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो ड्रीम आपको सोने नहीं देते। तो मैंने पूछा, यहाँ बहुत सारे लोगों से पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ। क्या पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है? एक से नहीं पूछा, तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स को पूछा गया और मेरे को बहुत हैरानी हुई जब मेरे को जवाब मिला। क्या मिला जवाब? कि सिर्फ 1.5% स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, उन्होंने क्या बोला कि हमने कुछ सोचा है, लिखा है, हम क्या बनना चाहते हैं। 13% ने ये बताया कि हमने सोचा हुआ है हम जिंदगी में क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो फिर आप हिसाब लगा दीजिए, more than 85% of the students of this university, they don't have any dream. मैं ऐसा तो नहीं कहूँ, ऐसा नहीं कहने वाला कि वो एमलेस है, लेकिन उनके पास कोई मंतव्य नहीं ज़िंदगी का अभी तक। तो मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सोचा हुआ है, लिखा हुआ है कहीं कि वो क्या बनना चाहते हैं? मैंने बहुत बार पूछा अपने लेक्चर्स के दौरान, तो स्टूडेंट्स कहते हैं हमने अभी सोचा, 1 महीना पहले सोचा, 1 साल पहले सोचा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई, ड्रीम इज़ लाइक सीड। जो सीड है, बीज है, जो वो कितना टाइम लगाता है। अगर आपने बड़ा पेड़ बनाना है, अगर आपने पीपल लगाना है, तो कितना टाइम लगेगा? बोलिए, 5, 6, 7 साल लग जाएंगे उसको। ऐसे ही अगर आपने कुछ बनना है, कोई ड्रीम लिया, तो उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए 7, 8, 9 साल लग सकते हैं। तो जब मैं पूछता हूँ आपने कब लिया, वो कहते हैं जी मैंने यूनिवर्सिटी आके सोचा। तो इट मीन्स कि उन्होंने जो अभी बीज बीजा है, उसके लिए अभी उनको 5, 6, 10 साल और लगेंगे। अगर उन्होंने यही काम स्कूल में किया होता, कॉलेज में किया होता, तो उनका ये सीड, उनकी डायरेक्शन मिली होती। क्या है ज़िंदगी में समझने के लिए, क्यों मैं ड्रीम की आज आपसे बात करने आया हूँ? इसलिए कि इसको समझने के लिए सभी लोग चाहते हैं कि वो सफल हों, सक्सेसफुल लाइफ उनकी हो। ज़िंदगी अगर दुनियावी ज़िंदगी है, उसमें 3 चीज़ें चाहते हैं लोग। अगर आपसे पूछा जाए तो 3: दौलत, शोहरत और पावर, सत्ता। जो भी लोग दुनिया में है, तीनों के लिए चल रहे हैं। एक और हो सकता है अगर कोई सियाना है, वो सेहत है। लेकिन जो पहले 3 हैं, जो दौलत, वेल्थ है, जो पॉपुलैरिटी है, और तीसरी पावर है, ये जो तीनों हैं सकीय बहनें हैं, रियल सिस्टर्स। अगर एक आ गई आपके पास तो बाकी भी आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। आपने देखा होगा, पटियाला का एक नौजवान स्कूल में पढ़ रहा था, IPS में क्रिकेट खेलने लगा और धीरे धीरे वो इंडिया की टीम में आ गया, ओपनर बन गया। क्रिकेट खेलता हुआ उसका नाम हुआ, वो कमेंटेटर बन गया, टीवी में जाने लगा। उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से एक पार्टी ने उसको टिकट दिया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार वो MP बना। कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। एक चीज़ आ गई तो बाकी साथ में आ जाती है। लेकिन ये आती कैसे है?
इसके पीछे क्या मंत्र क्या है, कैसे सक्सेस मिले आपको, कैसे दौलत मिले, कैसे शौहरत मिले, कैसे पावर मिले। आज की बात एक्चुअली इस बात की, इस मंत्र की बात करने जा रहा हूं। तो उसमें आप सबसे बड़ी बात, आपका मंतव्य क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपका टीचा क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप पहुंचना कहां चाहते हैं। इसके लिए, इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे मंत्र हैं। पहली बात, आपने सुना होगा जिंदगी में 2-3 लॉ काम करते हैं। लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ अटेंशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ नेचर क्या है आप सभी जानते हैं। मैंने अभी बात की सीड की। आप एक बीज बीजते हैं, जिस बात का आप बीज बीजते हैं वही पेड़ आपको मिलेगा। ये नेचर का लॉ है। आप किसी को इज्जत देते हैं, किसी को प्यार देते हैं, बदले में क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा। नेचर क्या करती है? एक बीज बीजते हैं, उसके बदले में बहुत सारे बीज देती है हमें। तो ऐसे ही अगर आप किसी को प्यार, इज्जत, सत्कार देंगे, उसके बदले में आपको सत्कार, इज्जत, प्यार मिलेगा। और अगर आप किसी को हेट, नफरत करेंगे, उसके बदले में आपको नफरत मिलेगी। दूसरी बात, लॉ ऑफ अटेंशन। आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा पूछने गए टीचर से कि कैसा है, वो कहते हैं जी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके मैथ पे, इसकी इंग्लिश पे, इसकी फिजिक्स पे ध्यान दीजिए। दिस इज लॉ ऑफ अटेंशन। जिस बात का आप ध्यान देते हैं जिसको, उसको क्या होता है, वो बात जिस पे भी ध्यान देते हैं वो उसमें आप सफल होते हैं। एक ऐसा ही लॉ और है, उसके कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो क्या है कि जिस बात को आप चाहते हैं, जिस बात का आप ड्रीम लेते हैं, जिस बात को आप विजुलाइज करते हैं, जिस बात को आप फोकस करते हैं, तो आपके माइंड में कुछ वाइब्रेशन क्रिएट होती है और उसको, उस ऑब्जेक्ट को आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्या आपने सपोज कोई ड्रीम ले लिया, ये ड्रीम कोई भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, ये दौलत का भी, शौहरत का भी, किसी पोस्ट का, कुछ भी हो सकता है। तो उस ड्रीम को अगर आप विजुलाइज करते हैं, सुबह शाम सोचते हैं, हर वक्त सोचते हैं, तो क्या होता है, आपके ब्रेन में कुछ तरंगे उठने लगती हैं, वाइब्रेशन होती है। तो वो ऑब्जेक्ट को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब वो ऑब्जेक्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, ये इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसको ड्रीम की मैं बात करूँ, अगर आप ड्रीम लेंगे, अगर आप सक्सेस चाहते हैं लाइफ में, तो आपने उसको फोकस कर लिया। जो आप चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। आपकी चाहत क्या है? आपका आसमान आपका होगा, आकाश सभी लोगों का अपना अपना है, किसी और का नहीं। यही तो गड़बड़ हो रही है। मैंने बहुत बार पूछा कि आप क्या चाहते हैं, बच्चों से पूछा, मेरे को तो नहीं पता जी, मम्मी पापा को पता होगा। मम्मी पापा कुछ और चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश वो है जो उनकी पूरी नहीं हुई। हो सकता है ऐसी बात हो। आप क्या चाहते हैं? आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। और जब वो लोग ड्रीम ले लेते हैं, समझ लेते हैं हम क्या चाहते हैं। मैंने बहुत बार पूछा, आप क्या चाहते हैं? बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी हम शोहरत चाहते हैं, हम पैसा चाहते हैं,
हम पावर चाहते हैं। आते हैं बहुत सारे मेरे पास, अक्सर लोग आते हैं, कहते हैं जी अब तो मैं MBBS डॉक्टर तो बन गया, लेकिन मैं पावर चाहता हूँ, इसलिए मैं IAS करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि पहले क्यों नहीं आपने? कहते जी पहले जो काम था ये मम्मी पापा का था, उन्होंने बोला MBBS करो, इसलिए मैं MBBS से BTech कर ली, अब मैं अपना काम करना चाहता हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इतने सालों के बाद जो अभी आप सीड बीज रहे हैं, इसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा, लेकिन हो रहा है ऐसा। तो जो बात आप सोचेंगे, ड्रीम लेंगे, जो आपके मन में जिसको विजुलाइज करेंगे, वो बात को आप अट्रैक्ट करेंगे। अक्सर मेरे से पूछा जाता है कि ये पता नहीं चला, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे समझे हम। मैं उनसे फिर पूछता हूँ कि आपने ओम शांति ओम देखी है? तो ये फिल्म काफ़ी लोगों की देखी होती है, आप लोगों ने भी देखी होगी, देखी हुई है। तो उसमें एक डायलॉग है बहुत पॉपुलर, कौन सा? जिस बात को आप दिल से चाहते हैं, सारी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिसको आप दिल से चाहते हैं वो आपको मिलना तय हो जाता है। कुछ दिनों की बात है, मैं एक लेक्चर दे रहा था लुधियाना के कॉलेज में। एक लड़का खड़ा हुआ, सर 1 मिनट रुकिए। मैं जी बोलिए। मैंने आपका एक लेक्चर सुना था चंडीगढ़ 1.5 साल पहले। मैं उसमें क्या हुआ? कहते जी आपने ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की थी और आपने बोला था जिस बात को आप दिल से चाहते हैं, तो मैंने ये प्रैक्टिस की। मैं कैसे की? कहते जी मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, मेरे को बहुत सुंदर लगती थी। मैं फिर क्या किया आपने? कहते जी मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया, जैसे आपने बताया। मैं फिर आपका कुछ बना? कहते जी बनने की बात क्या करते हैं, ये साथ बैठी है, मेरी तो शादी भी करानी पड़ गई मेरे को। तो मैंने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं? कहते जी मैं दुखी नहीं हूँ, दुख तो सिर्फ इस बात का है कि अगर मेरे को पता होता ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना काम करता है तो मैं कोई IAS को PCS को मैं बड़ी पोस्ट लेता। फिर मैंने उसको बताया, मैं बेटा अब तू एक बात तो समझ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, अब तू अभी कर ले। नेचर में तो कुछ कमी नहीं किसी बात की, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे वो लड़का कह रहा था, ये बहुत सारे लोगों को इस पे पहले तो यकीन नहीं होता। अगर यकीन होता है तो पहले कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि यार ऐसा हो भी सकता है, संदेह होता है। जब भी डाउट होता है तो फिर पीछे चले जाते हैं। तो 3 लॉ में से लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस पे काम करता है? आपके ड्रीम पे। अगर आपके पास एक ड्रीम है और उस ड्रीम को आपने समझ लिया कि इसको मैं कैसे अट्रैक्ट करता हूँ। ड्रीम क्या है ये भी समझ लीजिए। ड्रीम जैसे मैंने बताया वो सपना नहीं है। ड्रीम आप बनना क्या चाहते हैं, आप कैसी सक्सेस चाहते हैं, कब चाहते हैं, आपकी प्लानिंग क्या है। क्या आप, अब बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि मैं अब 3री MA कर रहा हूँ, 4थी MA कर रहा हूँ, लेकिन इसका क्या फ़ायदा? आप एक डायरेक्शन भी क्यों नहीं जाते? मैं उनको अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ। एक सूफी फ़कीर हुए हैं, उन्होंने अपने चेलों से कहा कि मेरे को पानी चाहिए, आप कुआं खोदिए। वो कुआं खोद रहे हैं, लेकिन 20-25 फुट के बाद वो आए, कहते लगे गुरुजी वो यहाँ तो पानी नहीं निकल रहा। वो कहते छोड़िए कहीं और खोद लीजिए। उन्होंने कहीं और खोदना शुरू कर दिया। फिर आए, कहते जी 20-25 फुट में पानी तो नहीं है। वो कहते कहीं और खोद लीजिए। तो ऐसा चलता रहा। 5-6 बार जब वो आए, वो कहने लगा कि आपको पता है आपको पानी क्यों नहीं मिल रहा? अगर यही एक जगह पे आप कुआं खोदते तो अवश्य आपको पानी मिल जाता। तो उनकी जो स्टोरी थी, जो कहानी है, उसका सूत्र है कि आप फोकस कीजिए एक बात, एक ड्रीम पे। तो ड्रीम ले लिया और उसके फोकस कर लिया, उसको विजुलाइज कर लिया और आपने उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये लॉ की बात है, इसको हम यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं।
फिर बिकॉज जहाँ हम लोग रह रहे हैं, इंडिया के सभी लोग, जितने भी रिलीजन हैं इंडिया में, हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, बौद्ध, जैन, सभी बेसिकली वी आर रिलीजियस पीपल। रिलीजन की बात मानते हैं हम लोग, धर्म की बात मानते हैं, जो गुरु कहते हैं, जो हमारे धार्मिक लोग कहते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो हमारा धर्म क्या कहता है? कृष्ण जी ने गीता में एक बार नहीं, कई बार इसकी जिक्र किया। क्या कहते हैं एक श्लोक में कि जिस बात पे आपकी श्रद्धा होगी वो पूरा हो जाएगी। श्रद्धा में विश्वास होगा। एक में तो स्पष्ट उन्होंने बोला, वन कैन बिकम वट एवर ही वॉन्ट्स टू बी इफ वन कैन कॉन्स्टेंटली कंसंट्रेट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर विद फेथ। अगर कोई एक बात पे जिसको वो चाहता है विश्वास के साथ उसका चिंतन करे, वो पूरी हो जाती है, ये कृष्ण जी कहते हैं। और उसके बाद ये तो कृष्ण जी ने, जब हिंदुइज्म की बात होगी, अगर हम सिखिज्म की बात करें, श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंक नंबर 276 पे एक बात गुरु साहब ने स्पष्ट लिखी है। क्या कहते हैं वो? जैसी दृष्टि करे तैसा होए। जैसी दृष्टि करे, जिस तरह आप सोचते हैं वैसा होता है। जो चितव्या तैसा होवे। जो सोचोगे वैसे होएगा, ये कहते हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में। और सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव, उन्होंने सुखमनी साहब में कहा है क्या? जो मांगे ठाकर अपने थे, सोई सोई देगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि 85% ने तो अभी तक मांगा ही कुछ नहीं, उन्होंने दृष्टि नहीं किया, उन्हें सोचा ही नहीं क्या बनना है। वो कहते नहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मिलता नहीं, क्या करें यहाँ, लेकिन सोचा क्या है उन्होंने अभी तक। अभी एक बहुत रिसेंटली एक घटना हुई। एक लड़की है, उसका बर्थ 88 में हुआ, अनुरिमा सिन्हा उसका नाम है। उसने ड्रीम लिया कि मैं, मेरा नाम हो, पॉपुलैरिटी हो। इसके लिए उसने रास्ता चुना जे खेलने का। वो वॉलीबॉल खेलने लगी, अच्छी प्लेयर हो गई, नेशनल लेवल की। एक दिन वो जा रही थी लखनऊ से दिल्ली, और ट्रेन में कुछ गुंडे लोग आ गए। उन्होंने स्नैचिंग शुरू की। इसके गले में जंजीर थी, वो छीनने लगे। उसने जब प्रोटेस्ट किया, जवाब दिया, मुकाबला किया, तो उन्होंने उस सिन्हा को उठाकर बाहर फेंक दिया। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि दूसरी तरफ से जो ट्रेन आ रही थी वो उसकी एक टांग के ऊपर से निकल गई, उसकी टांग काटनी पड़ी। वो हॉस्पिटल में थी, एम्स में। वहाँ उसने 4 महीने, 4.5 महीने रहना पड़ा। उसने वहाँ कहीं विवेकानंद को पढ़ा। विवेकानंद जी ने लिखा था एक बार और कहा था एक प्रवचन में, अगर आप कुछ सक्सेस चाहते हैं, उसके लिए फार्मूला उन्होंने क्या दिया? एक विचार लीजिए, मतलब एक ड्रीम लीजिए,
उसको जीना शुरू कीजिए, इतना उसमें डूब जाइए कि आपके हर शरीर के हर हिस्से में, मांसपेशियों में, ब्लड में वही विचार की आवाज़ आपको सुनाई दे। अगर ऐसा हो जाता है तो आप अवश्य आप उसको प्राप्त करेंगे। तो उसने क्या सोचा, वो लड़की ने जब वो हॉस्पिटल से बाहर आई, सीधी वो एक एवरेस्ट विनर बी चंद्रपाल के पास गई, उनको बोला कि मैं भी एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती हूँ। वो कहने लगा एक टांग से? वो कहती आप ऐसा बताइए कि आप मेरे को सिखाएंगे या नहीं, ट्रेनिंग देंगे या नहीं। वो कहता कि उसका आत्मविश्वास देखकर मेरे को लगा कि इसको तो ट्रेनिंग देनी चाहिए। 1 साल की ट्रेनिंग ली देहरादून में, और उसके बाद उसने एवरेस्ट के लिए अपनी मुहिम शुरू कर दी। 52 दिन लगे उसको। लास्ट डे जब वो चढ़ने वाली थी, क्या हुआ कि उसका ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली हो गया। उसको बेसमेंट कैंप से मैसेज आया कि आप वहाँ ना जाइए, एवरेस्ट चोटी पे ना जाइए। वो कहती है अब नहीं, मैं वापस आने वाली। तो वहाँ गई और वहाँ जाकर उसने विवेकानंद की फ़ोटो निकाल कर उसकी पूजा की। मेरे एक स्टूडेंट है, साईं की भक्त है, वो मेरे को लेकर उसने दिया कि शिरडी वाले साईं ने भी यही बात की है कि जिस बात को आप चाहते हैं दिल से, अगर उसके बारे में आप सोचते हैं और दिल से सोचते हैं तो वो पूरी होगी। विवेकानंद जी ये कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब ये कह रहा है, गीता ये कह रही है। अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे मन में आया कि बाइबल क्या कह रही है, इसके बारे में सोचा जाए। तो जब मैंने बाइबल का देखा मार्क 11 पे, कमाल होगी, जब मैंने देखा वहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा कि अगर आप ये बेनती, ये प्रभु के पास ये अरदास करते हैं कि मेरे को ये चाहिए और ये सोच रहे हैं विश्वास के साथ आपको मिल रहा है, तो आपको अवश्य मिलेगा। रिलीजन भी यही कह रहा है, लॉ भी यही कह रहा है। और उसके बाद एक बात और रहती है, फोक विजडम। लोग बहुत सियाने होते हैं, जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं ना, उनको भी अगर जो इल्हाम हुआ, इनलाइटनमेंट जब हुई, उससे पहले वो बहुत वीक हो चुके थे। वो भी लोग विजडम से हुई। कहते हैं वो उन्होंने फैसला किया था कि जब वो किसी के घर में जाएंगे, नॉक करेंगे, एक हाथ आगे करेंगे, जो मिलेगा एक हाथ में वही खाएंगे। इतने वीक हो गए वो, स्केलेटन बन गए। बैठे हैं जंगल में, कहीं दूर से आवाज़ आती है, कोई गीत गा रहा है, लोकगीत पाली में। क्या गा रहा है कि अपनी वीणा की तार को इतना मत कसिए कि वो टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़िए उसमें आवाज़ भी ना आए। एंड ही गॉट द मैसेज, दिस इज द मिडल पाथ। तो ऐसा होता है फोक विजडम। तो फोक विजडम में क्या आता है, बहुत पॉपुलर है, जही नीत तही मुराद, जिथे चाह उथे राह। रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने बोला हुआ है कि जैसे आप हैं वैसे लोग आपको मिलेंगे। आपने कभी सोचा नहीं लाइक माइंडेड लोग क्यों मिलते हैं, एक जैसी सोच वाले लोग क्यों मिलते हैं आपस में? यही लॉ काम करता है वहां। फोक विजडम, लॉ, रिलीजन, कहीं भी चले जाइए, क्या नजर आ रहा है कि जो सोचोगे, जो आप विजुलाइज करेंगे, जिसके बारे में कल्पना करेंगे, शिद्दत से करेंगे, दिल से करेंगे, और आपको वो मिलेगा।
सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर क्या सिर्फ ड्रीम लेने से ही सक्सेस मिल सकती है? आप अगर सक्सेस चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आपका एक ड्रीम हो, आपका एक उद्देश्य हो, आपका एक मंतव्य हो, आपने पहुंचना कहाँ है। उसके बाद बाकी बातें तो होती रहती हैं। मेरे पास एक लड़की आई, मैं कहीं लेक्चर दे रहा था, मेरे को कहने लगी, कहती सर आपने ये ड्रीम की बात कर रहे हैं, मैं एक गांव में पैदा हुई, सरकारी स्कूल में पढ़ी, और थोड़ी बल्कि हैवी थी, ब्लैकिश थी, मेरा रंग देखिए, मेरी सेहत देखिए, मेरे फादर मज़दूर हैं। आप बात करते हैं कि ड्रीम लीजिए, लैंग्वेज मेरे को नहीं आती, मैं कहाँ compete कर पाऊँगी। मैंने उसको बोला बेटा एक बात सुन, बात तेरी ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसको एक और बात, एक कहानी सुन, बहुत पॉपुलर, एक गुब्बारे बेच रहा है, कोई बैलून बेच रहा है, वो गैस का गुब्बारा छोड़ता है, जब गुब्बारा ऊंचा जाता है बच्चे अट्रैक्ट होकर उसके पास आते हैं, उसके कहते हैं, एक बच्चा कहता है अंकल ये आपका जो रेड गुब्बारा है, मेरा जो ब्लैक बैलून है वो भी उड़ जाएगा ऐसा ही। वो कहता बेटा ये गुब्बारों को रंग नहीं उड़ाता, इसकी गैस उड़ाती है, और जो आप में विजडम होगी, नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी, उसने आपको उड़ाना है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मैंने एक दो कहानी उसको उन लोगों की सुनाई जिन्होंने सिर्फ, उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ ड्रीम था, डिटर्मिनेशन थी, और दुनिया के वो नामी ग्रामी लोग हैं। तो वो कहने लगी, कहती सर मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे को खुशी हुई 2-3 महीने के बाद मेरे पास वो हमारे सेंटर में सिविल सर्विस के लिए आ गई। मेरे को लग रहा है कि वो कुछ बनेगी। क्यों? बनने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ और नहीं, मन चाहिए। कुछ करने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। सर मेरा एक सवाल है, एक कामयाबी में लक की कितनी अहमियत होती है जी? देखिए ये जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्या किस्मत का कोई रूल है? अक्सर पूछते हैं ये हमारी किस्मत में नहीं था, या ये तो किस्मत में था। आप लोग भी कहते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को आया, कहता जी एक पोस्ट है, हम 5 लोग हैं, पांचों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लगाया हुआ है, इस पर मेहनत भी कर रहे हैं। जो आपने बोला था 7D का फार्मूला, ड्रीम, डिजायर, डायरेक्शन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, सभी हमने वैसे हैं सभी। पोस्ट एक है, किसको मिलेगी? जिसकी किस्मत होगी। क्वेश्चन उसका बहुत रेलिवेंट, जैसे इनका क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट। मैं समझता हूँ किस्मत का एक कुछ परसेंट रोल होता है। क्या है किस्मत का रोल? आप कहाँ पैदा हुए, आपके हाथ में नहीं। किसके घर में पैदा हुए, आपके हाथ में नहीं। आपका रंग रूप क्या है, आपके फादर के पास, पेरेंट्स के पास कितना पैसा है, आपकी कास्ट क्या है, देयर इज नो चॉइस, ये किस्मत है। उसके बाद जो कुछ भी है आपके हाथ में। आप क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं, ये तो नेचर नहीं कहती ना। मैंने आपको सपोज आप कहते हैं कि मैं मतलब यहाँ पैदा हो गया, आपके हाथ में कुछ नहीं, इतना तो किस्मत का है। इसके बाद क्या करें, आप कोई काम ना करें, बैठे रहें, खाना खाते रहें,
शराब पीने लगें तो उसके बाद उसका जो रिजल्ट होगा वो किसके हाथ में? वो तो आपके हाथ में। आप खा रहे हैं, बैठकर टीवी देख रहे हैं, कार्टून बच्चे देखते रहते हैं, चिप्स खाते रहते हैं और उसके बाद कोक पीते रहते हैं और क्वांटल 1.5 क्वांटल के हो जाते हैं। वहाँ किस्मत का क्या रोल? वहाँ तो आपका है। तो आप क्या कर रहे हैं? ये तो पहला है, एक स्टेप है। किसी ने पूछा मोहम्मद साहब से कि किस्मत का क्या रोल है? वो कहने लगे उठिए, खड़े होइए, एक टांग उठाइए। उसने टांग उठा ली। कहते ये यहाँ किस्मत का, ये तो आपका है, आपने कौन सा कदम उठाना है? आप किस कदम की बात कर रहे हैं? किस्मत यहाँ थी कि आप यहाँ तक। लेकिन मनमोहन सिंह की किस्मत क्या थी? घर में कुछ नहीं, लाइट नहीं, खाने को कुछ नहीं। अभी मनमोहन सिंह की बेटी ने बुक लिखी है, आप पढ़कर देखिए। लेकिन वो कहे मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी किस्मत है। लेकिन उन्होंने पढ़ना शुरू किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो पहले रहे, अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनको देख लीजिए। सो मेनी एग्जाम्पल्स। क्या होता है उसमें? किस्मत। वो बच्चों की बात जो है ना, क्या कहते हैं बच्चे? नन्हे मुन्ने तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी। अभी हमारे पास हुआ है ये। हमारी यूनिवर्सिटी की एक लड़की, जब वो बच्ची थी, कुलविंदर कौर उसका नाम है, जब बच्ची थी उसके दोनों हाथ काटे गए खेलते खेलते, मशीन में आ गई। उसके बाद उसने क्या किया? किस्मत, बहस तो उसकी किस्मत यहाँ तक थी कि उसके पेरेंट्स सोच रहे कि उसको मार दिया जाए बच्ची को। ऐसा होता है हमारे यहाँ। पहले तो जमने से पहले मारी जाती है और कुछ बाद में भी। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया? उसने किस्मत पे नहीं छोड़ा, काम करना शुरू किया। यहाँ से लिखती है वो, और यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रही, LLM किया, नेट क्लियर किया और जुडिशल का जो टेस्ट क्लियर करके अभी वो जुडिशरी में है। यहाँ किस्मत कहाँ? जो मेहनत करते हैं, जो तुरदे हन वही पुजदे हन, जो चलते हैं वही पहुँचते हैं। यहाँ काम जो है उड़ान पंखों से नहीं, हौसले से होती है। वो सफल होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं, हौसले से उड़ान होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि पिछले जन्म में अच्छे कर्म या बुरे कर्म करने से इस जन्म में इंसान अमीर या गरीब पैदा होता है। आपका क्या कहना है कि पिछले जन्म का रोल इस जन्म में है? बैठिए, देखिए, हमारे देश में पिछले जन्म की बात अक्सर होती है और मानते हैं हम लोग। कर्मों का फल की थ्योरी को हम मानते हैं और इसके बारे में ये तो नहीं कह सकते नहीं होते, हो भी सकता है। सभी मानते हैं। हमारे जो हिंदू धर्म में भी, इस्लाम में तो पूरे ही माना जाता है। क़यामत आएगी, उस रोज़ फैसला होगा। हो भी सकता है कि पिछला जन्म की बात होती इसलिए भी लगता है कि बहुत बार बहुत लोग मेहनत करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेहनत कम होती है, रिवार्ड बहुत मिलता है। ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, मेरा ये सब्जेक्ट भी नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है, अगर पिछले जन्म की बात भी मान ली जाए तो भी अगर आप इस लॉ पे विश्वास रखते हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपकी सोच सकारात्मक है, तो भी फिर
आपको फ़ायदा ही होगा। कैसे? मान लीजिए इसका पिछले जन्म का, ये जो मेरे सामने बैठे हैं, उसकी वजह से इनको काफ़ी मिल गया, इनको कम मिला, ये मान लेते हैं हम लोग। एक बात होगी, इनको कम मिला, ये फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, चिड़चिड़े हो जाएंगे, लड़ने झगड़ने लगेंगे। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरी ऑप्शन, ये मेहनत करेंगे, इनको पता है कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो फिर से करेंगे ट्राई। वो थ्योरी मानते हैं कि कुछ इस तरह तय की हमने मंजिलें, गिर गए, गिर कर उठे, उठकर चल दिए जी, गिर कर फिर उठने की कोशिश करेंगे, फिर चलने की कोशिश करेंगे। दो ही ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन कि फ्रस्ट्रेट हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, लड़ने झगड़ने लगें, जो अक्सर होता है। दूसरा है ये मेहनत करें। अगर ये फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, मान लिया पिछले जन्म की वजह से इनको कम मिला, लेकिन इसका बैक गियर नहीं लगेगा, पीछे नहीं जाएंगे। अगर आप अभी दूसरी ऑप्शन में हैं, आप कि आप मेहनत कर रहे हैं, इनसे कम तो मिल सकता है, लेकिन आप नेगेटिव नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा उससे पीछे तो रहेंगे, लेकिन आप भी तरक्की के रास्ते होंगे। कर्मों का जो फल है, उसको जो सब्जेक्टिविटी है, जो आपने पॉजिटिवनेस आपकी पर्सनैलिटी में, जो आप ये देख सकते हैं कि मैं कुछ ना कुछ, अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, मैं फिर से आगे जाने की कोशिश करूं, अपना ड्रीम पूरा करने की कोशिश करूं, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो उस तरफ, जिसकी तरफ वो सोचते हैं, वो उसको जाने लगते हैं। देखिए, अगर आपने सक्सेस लेनी है तो एक बात तो कम से कम अपने मन में रख लीजिए कि जो जुनून है, मेहनत है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में उठाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना ये आशियाना, बोली बार बार अडान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना होता है। नॉट टुमारो, नॉट टुडे, जस्ट नाउ, दिस इज द प्रॉपर टाइम। और अगर आपने ड्रीम बना लिया, यकीन मानिए उसी समय जब आपने बना लिया, फ्रॉम दैट मोमेंट यू विल बी द चेंज पर्सन। आपकी टोटल पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी और आप यकीनन एक सफल व्यक्ति के रूप में आपका नाम लिखा जाएगा। जब भी इबारत लिखी जाएगी सक्सेसफुल लोगों की, उसमें आपका नाम होगा। तो अभी से आप सोच लीजिए और अपना एक टीचा, एक ड्रीम बनाइए।